बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक जगह पर एक मियाँ बीवी बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। उनकी अज़वाजी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन गुजर रही थी और मिसाल बन चुकी थी सबके लिए। तो हर कोई आसपास बड़ा हैरान होता था कि कैसे मियाँ बीवी इतने खुशहाल रह लेते हैं। तो बिलाखिरकार एक शख्स ने उस औरत से पूछ ही लिया कि आपकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है, शादीशुदा ज़िंदगी है, वो इतनी खुशहाल कैसे है? हमें भी बताएं, एक मिसाल बन के रह गए आप सबके लिए। हमें भी बताएं ताकि हम भी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकें। तो उस औरत ने कहा कि शादीशुदा ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा बेहतर बनाने में जो हाथ होता है ना, वो एक औरत का ही होता है। बीवी ही अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बेहतर बना सकती है, समझदारी का मुज़ाहरा करके और खामोश रह के। उस औरत ने कहा कि मिसाल के तौर पे मेरे शौहर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत गर्म मिजाज हैं। लेकिन जब उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो और वो बोल रहे हो, चीख चिल्ला रहे हो मेरे पे, तो मैं अपना गुस्सा काबू कर लेती हूँ, मैं खामोश हो जाती हूँ। मैं उन्हें बोलने देती हूँ कि पहले वो बोल लें, अपने दिल की भड़ास निकाल लें। तो मैं आगे से बहस नहीं करती, क्योंकि अगर मैं बहस करूँगी तो बात बढ़ेगी। तो जब वो गुस्सा कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं खामोश हो जाती हूँ। तो सामने वाले शख्स ने कहा कि अच्छा, आप खामोश तो हो जाती होंगी, लेकिन आपके चेहरे से तो पता चल रहा होता होगा, तो गुस्सा तो बहुत आता होगा। तो औरत ने कहा नहीं, खामोश होना, इस बात को मैं कहती हूँ कि मैं अपने चेहरे पे भी उस चीज़ का तासुर नहीं आने देती। मैं अपनी आंखों में भी उस चीज़ का तासुर नहीं आने देती कि मुझे गुस्सा आ रहा है या मुझे उनकी बातें बुरी लग रही हैं। मैं बिल्कुल खामोश हो जाती हूँ। मैं बिल्कुल नहीं बोलती। मैंने ज़बान को भी बंद रखना होता है अपनी, और मैं अपने चेहरे पे भी कोई एक्सप्रेशन नहीं देती हूँ। मैं खामोश रहती हूँ बिल्कुल, और मैं उनको बोलने देती हूँ। तो सामने वाले शख्स ने कहा, फिर आप ऐसा करती होंगी कि जब वो गुस्सा कर रहे होते होंगे, बोल रहे होते होंगे, तो आप कमरे से बाहर आ जाती होंगी ताकि आप लोगों की बहस ना हो, आप लोगों की लड़ाई ना हो। तो उसने कहा, ये सबसे ज़्यादा गलत बात है कि जब मेरा शौहर मुझ पे गुस्सा निकाल रहा है, बोल रहा है, मुझे कुछ बता रहा है और मैं कमरा छोड़कर बाहर आ जाऊँ, ये तो बदतमीज़ी है और मैं ये नहीं करती। अगला बंदा समझता है कि इसके आगे तो मेरी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है, ये कमरा छोड़ के ही चले गई, तो फिर मैं खामोश रह के वहीं पे पहले उनकी सारी बात सुनती हूँ, उनकी बात ख़त्म होने देती हूँ कि वो एक बार अपने दिल की भड़ास निकाल लें। फिर जब मुझे नज़र आ जाता है कि वो खामोश हो गए हैं बिल्कुल, अब उन्होंने कुछ भी नहीं कहना, उन्होंने सारा गुस्सा निकाल लिया है, तब मैं कमरे से बाहर आती हूँ कि अब इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, अभी खामोश होके बैठ गए हैं, फिर मैं कमरे से बाहर आती हूँ। फिर उस शख्स ने कहा, सामने वाले ने, फिर आप ऐसा करती होंगी कि आप बात करना छोड़ देती होंगी, क्योंकि आपने तो गुस्सा निकाला ही नहीं, आपने कुछ नहीं कहा, आप कमरे से भी बाहर नहीं आई तब, जब तक वो बात ख़त्म नहीं की उन्होंने। तो अब आप फिर बात करना छोड़ देती होंगी। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ये तो बिल्कुल नहीं करती। मैं जब कमरे से बाहर आती हूँ, मैं 2-3 घंटे जो घर के काम होते हैं अपनी एनर्जी उनमें वेस्ट कर देती हूँ ताकि मेरा गुस्सा बाहर ना निकले, मेरा रिएक्शन ना निकले। इस तरह से मैं अपना गुस्सा कंट्रोल करती हूँ। और फिर जब 2-3 घंटे गुजर गए होते हैं मुझे भी काम करते हुए, और मेरे शौहर को भी बैठे हुए 2-3 घंटे अकेले गुजर जाते हैं कि वो अकेले हैं, अब उनका गुस्सा ठंडा हो गया होगा, फिर मैं उनके लिए कोई चाय बना के ले जाती हूँ या जूस, और फिर जाके उनको बड़े प्यार से कहती हूँ, ये आपके लिए जूस लेके आई हूँ या चाय लेके आई हूँ। तो उनका गुस्सा जब तक ठंडा हो गया होता है, और फिर वो खुद मुझसे माफ़ी मांगते हैं, फिर मुझे बताते हैं कि उन्हें किस बात पे गुस्सा आ गया था, वो फिर सारी तफसील मुझे बताते हैं। मैं बात करना नहीं छोड़ती। ये सबसे ज़्यादा गलत बात होती है कि आप बात करना छोड़ दें, अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करना छोड़ दें। यहाँ पर गैप आना शुरू हो जाते हैं, जो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए होता। फिर उस सामने वाले शख्स ने कहा कि फिर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ गई कि आपने गुस्सा भी नहीं दिखाया, आप खुद चल के आ गई, आपने बात भी खुद करना शुरू कर दी, तो फिर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ गई? तो उस औरत ने कहा कि अगर सेल्फ रिस्पेक्ट इस चीज़ का नाम है कि मैं अपने पार्टनर के साथ अपना रिश्ता ख़राब करूँ, अपने घर में बदमज़हबी पैदा करूँ, तो मुझे ऐसी सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या करना? फिर वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, वो ईगो हो जाती है और वो ज़िद की बात आ जाती है। तो फिर इस चीज़ का मैंने क्या ही करना है? तो बताने का ये सारा मामला, ये मकसद था कि हम लोग हर चीज़ को अना का मामला बना देते हैं, ज़िद का मामला बना देते हैं, और फिर हम कहते हैं कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट का मामला था। मियाँ-बीवी का रिश्ता जहाँ बहुत मज़बूत होता है, वहाँ बहुत नाज़ुक भी होता है, इसलिए बहुत समझदारी के साथ उसे लेके चलना चाहिए। जब एक को गुस्सा आ रहा हो, तो दूसरे को खामोश हो जाना चाहिए, अगले को अपना गुस्सा निकालने देना चाहिए, क्योंकि अगर आप भी बोलना शुरू करेंगे, ढोल दोनों तरफ से बजेगा, तो फिर शोर तो होगा, फिर लड़ाई होगी, और फिर दोनों के जो मामलात हैं, जो रिश्ता है, वो ताल्लुकात हैं, जो वो ख़राब हो जाएँगे, और फिर घर का सुकून बर्बाद होकर रह जाएगा। इसलिए कोशिश किया करें कि जब आपके शौहर को गुस्सा आया हो, या फिर दोनों पार्टनर में से कोई भी जो गुस्से में हो, तो दूसरे पार्टनर को चाहिए कि वो बिल्कुल खामोश हो जाए, अगले का गुस्सा निकालने दिया जाए, और फिर उसे थोड़ी सी स्पेस दे दी जाए। स्पेस देने के बाद फिर उससे बात की जाए प्यार से,
پھر سارا معاملہ خود ہی حل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اتنی ہدایت دے کہ ہم اپنے رشتوں کو بچا کے رکھیں، نہ کہ انہیں توڑنے کی طرف لے کر بھاگتے رہیں، جو کہ آج کل ہو رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں صبر عطا کرے، اللہ پاک ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کرے، اپنے رشتوں کو سنبھال کے رکھنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔